कैसे हो बच्चे? आज हम लोग बेलन के विषय में सीखने वाले हैं। बेलन भी एक प्रकार का त्रिविमीय ठोस आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है और उसमें ऊंचाई होता है। इस प्रकार का आकृति आप देख रहे होंगे। नीचे का आधार क्या है? वृत्ताकार है और उसके बाद इसमें क्या है? ये ऊंचाई है। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी ये क्या कहलाएगी? बेलन कहलाएगी। इसका हमको अगर चित्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो ये भाग पूरा क्या लग रहा है देखने में? वृत्ताकार। जब हम लोग फ़ोटो बनाएंगे, ऐसे करके फ़ोटो बनाएंगे तो हमको नीचे का ऊंचाई नहीं दिखेगा ना, इसीलिए हम फ़ोटो कैसे बनाते हैं? हल्का तिरछा कर देते हैं, ऐसे। अब आप इसका आकार देख सकते हैं कैसा लग रहा है देखने में। देखो ये भाग ऊंचाई है और ये भाग कैसा लग रहा है देखने में? ऐसे और ऐसे पूरा रहेगा तब ना गोल आकार लगेगा, और अगर ऐसे रहे तो देखो कैसा लग रहा है देखने में। ये लग रहा है जैसे अंडाकार, ऐसा आकार ना। तो हम लोग ऐसा ही सेम आकार बनाएंगे। देखो ऐसा ही सेम आकार बनाएंगे। एक ऐसे कर दिए, ठीक है, और एक ऐसा आकृति कर दिए, और नीचे भी देखो ऐसा ही दिख रहा है, ऐसे। और ये भी देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा। ये आपका हो गया बेलन, ठीक है। बेलन में क्या होता है कि आपको पता है कि ये वाला जो भाग दिखा, ये वाला भाग क्या था? वृत्ताकार था। तो वृत्ताकार के बीच में कहीं न कहीं त्रिज्या केंद्र होगा, ठीक है। हम लोग इसके बीच में क्या मान लेते हैं? यहाँ केंद्र मान लेते हैं। ये केंद्र हो गया। तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आप लोग यहाँ देखिए, देखो ये वृत्त था ना, ये पूरा ढक लिया। और हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, बताइए यहाँ से यहाँ तक हुआ ना ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ त्रिज्या हुआ, ठीक है। ऐसा ही हम लोग भी खींचे हैं। आप ऊपर ही चाहे नीचे भी खींच सकते हैं। नीचे भी देखो बात वही चीज़ है ना, सेम चीज़ है। तो हम लोग, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेलन ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेलन को ऊंचाई बोलते हैं। ये हो गया बेलन की ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। हम लोग बेलन का परिभाषा कैसे लिखेंगे? पहले बेलन के विषय में थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं। बेलन, देखो हम लोग, आप समझ रहे होंगे बेलन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। बेलनाकार हम लोग को आकृति अगर बनाना हो, हम लोग बेलनाकार आकृति को कैसे बनाएंगे? बेलनाकार आकृति को हम लोग क्या करेंगे? किसी आयताकार कागज़ का एक टुकड़ा ले लेंगे। देखो आयताकार कागज़ का एक टुकड़ा है ना, ये कितना? 27.6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और ऊंचाई कितना? 8 है। ये आयत है। अगर हमको इसको ढकना हो, बेलन को ढकना हो, तो इतना ही हमको कागज़ लगेगा। देखो हम एक जगह से शुरू करते हैं, यहाँ ढकना देखो 8 है। ये भी पूरे कितना? 8 है। एकदम बिल्कुल बराबर हम लोग बनाए हैं, ठीक है। हम लोग इसको चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। देखो पूरा ढक लिया है। ऊंचाई भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब है कि इस बेलन को बनाने में जो कागज़ लगा है, ये वो कागज़ का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना क्षेत्रफल हमारे इस कागज़ का होगा, है ना। यानी कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और हमारा जो कागज़ का क्षेत्रफल होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा ना। पहले हम लोग लिख लेते हैं बेलन की परिभाषा। किसी आयत की एक भुजा, आयत की एक भुजा
एक भुजा को स्थिर रखकर उसके समानांतर भुजा को एक चक्कर घुमाने पर प्राप्त ठोस लंबवृत्तीय बेलन कहलाएगा। लंबवृत्तीय बेलन कहलाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबवृत्तीय बेलन बोलेंगे। यानी कि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर, देखिए ये आयत है, ये हम लोग इसको क्या करते हैं, एक भुजा मान लो ऊंचाई, इसको हम लोग स्थिर रखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको स्थिर रखकर उसके समानांतर भुजा, मतलब इसके समानांतर ये, इसको क्या करना है, स्थिर रख लिए इसको, और इसके समानांतर भुजा को एक चक्कर घुमाइए, मतलब इसको भुजा को एक चक्कर घुमाइए ऐसे करके, एक चक्कर मतलब क्या, वृत्ताकार ऐसे कर घुमाइए। एक चक्कर घुमाने पर प्राप्त ठोस, इस प्रकार जो ठोस बना है इसको लंबवृत्तीय हम लोग बेलन कहेंगे। इसको हम लोग बेलन, देखो ये 3 डायमेंशनल शेप क्यों है, क्योंकि नीचे का हिस्सा वृत्ताकार जगह लेता है और इसमें एक हाइट है, यानी नीचे वृत्त तो द्विविमीय था, और द्विविमीय आकृति में अगर हाइट आ गया तो हम लोग उसको क्या बोले, त्रिविमीय आकृति बोले, यानी ये हो गया त्रिविमीय। हम लोग लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है, इसको अगर हम लोग कागज़, किसी आयताकार कागज़ को मोड़कर अगर हम लोग इसको खोल दें, ठीक है, यदि आयताकार कागज़ को बेलन के रूप में बनाया जाए तो स्पष्ट है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा आयत का लगा दो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो आयत का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ लिखोगे, चूँकि देखो कि इस प्रकार, यहाँ लिखना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार अगर हम लोग बनाते हैं, स्पष्ट है कि एक आयताकार कागज़ को बेलन के रूप में बनाया जाए तो स्पष्ट है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा जो आयत का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार बना बेलन की परिधि आयत की लंबाई होगी। देख सकते हो परिधि किसको बोलते हैं, ये बेलन है तो परिधि क्या होता है, इसके चारों ओर की लंबाई को ही परिधि कहते हैं ना। और इसको अगर हम इस प्रकार चढ़ा करके हम लोग मोड़े, इस प्रकार देखो, तो जो इसका परिधि है वही, तो ये भी लंबाई है ना, ये लंबाई है, यानी परिधि उसकी लंबाई हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा ना, चौड़ाई उसका ऊंचाई हो जाएगा। परिधि लंबाई होगी और बेलन की ऊंचाई आयत की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हम लोग बेलन का वक्र क्षेत्रफल वही होगा जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत की लंबाई क्या होगी,
बेलन की जो परिधि होगी, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr गुना चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई बेलन में इसका जो हम लोग यहाँ आयताकार बना देते हैं, देखो ये आयताकार हम लोग बना दिए, तो यही लंबाई है, यही चौड़ाई है, और लंबाई क्या हो गया, ये 2πr हो गया बेलन के रूप में, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, और चौड़ाई क्या होगी, यही मेरा क्या होगा, बेलन की ऊंचाई होगी, यही मेरा बेलन की ऊंचाई होगी, यानी h, यानी कि क्या हो गया 2πr h। हम लोग एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चेक हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया हुआ है बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही आयत का क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है, 2πr h लिखा है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या बताए, लंबाई गुने चौड़ाई। देखो हम लोग एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ठीक है। हम लोग एक प्रैक्टिकल करके आपको बता रहे हैं। देखो ये आपका ये बेलन है, आपको दिख रहा है ना ये बेलन, और ये आपको आयत दिख रहा है, ये आपको एक आयत दिख रहा है, ठीक है। हम दिखाते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर क्यों होगा, ठीक है। आप देखिए आयत की लंबाई तो आप लोग देख रहे हैं 27.6 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई कितना आया है 27.6, और चौड़ाई इसका कितना 8 है, 8 है हम लोग लिए हैं, इसके से आप नाप भी सकते, देखो चौड़ाई इसका 8 है, 8 है चौड़ाई, और लंबाई 27.6 है। लंबाई आपको नाप के दिखाते हैं मीटर से, देखा कितना लिखा हुआ है 20, 26, 27 और 27 से ज़्यादा है। यहाँ देखिए यहाँ पे 6 से ज़्यादा है, ठीक है। 26, 27 लगभग इसका जो साइज़ है 27.6 है, ठीक है। 27.6 है, तो ये हो गया इसका। और हम लोग अगर वृत्त की परिधि अब हम लोग इसमें लगा के देखते हैं 2πr में, आप लोग जानते हैं बेलन का क्या होता है 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर इसकी आर कितनी होगी, तो इसकी जो आर होगी वो देखो ये बेलन है, इसको यहाँ रख दिए, इसकी हम लोग नापे हैं त्रिज्या 4.4 है, आप लोग स्केल से देख सकते हैं, इसको जो त्रिज्या है वो है 4.4, ठीक है। लगभग 4.4 के आसपास है, 4.4 है, तो यहाँ हम लोग 4.4 बैठा देते हैं, गुना h का मान इसका भी 8 है, सेम ही था। देखो ये आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पर ये देखो 8 है, ये पूरे 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसको हल करते हैं, अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो ये दशमलव अगर यहाँ से हम लोग हटाते हैं बटा 10 करेंगे, आप लोग ऊपर वाले को गुना करो या आप लोग देख लो 8 को 8 रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको केवल हल करके आपको दिखाते हैं कितना मान आएगा। इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1936 गुना करो बटे 70, जिसका मान आपको आएगा 27.6, यानी 27.6 गुने 8, 27.6 गुने 8। आपको यहाँ से पता चल गया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर आने वाला है, यानी 2πrh और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई लगाए तो दोनों का मान बराबर आने वाला है। इसका मतलब है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वही आयत का क्षेत्रफल होगा, दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट हो गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πrh।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कभी कभी कोई बेलन बनाते हैं, कोई बेलन का कोई उदाहरण दीजिए, जैसे कोई टंकी बनता है, केरोसिन तेल वाला टंकी होता है, तो हम लोग उस टंकी को क्या करते हैं, दोनों ओर से डिब्बा बंद होता है इस प्रकार का। ये हो गया, इधर से डिब्बा बंद रहता है, इधर से डिब्बा बंद रहता है। तो फिर क्या होगा, तब इसके लिए कागज़ और बढ़ जाएगा ना, इसका अलग से एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा ना, इसका एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। और मान लो कि अगर हम लोग अभी जो निकाले हैं वक्र प्रतिशत पर, वो क्या हुआ, केवल ये वाला भाग हुआ, ऐसा भाग हुआ, ये दोनों खुला हुआ, ये कागज़ अभी तो यहीं लगाए हैं, तो ये दो बचा हुआ है। तो एक यहाँ भी कागज़ इस पर ऊपर लगाएंगे, ऐसे करके बंद होगा, और इधर भी लगाएंगे, यानी दो को वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका बंद आकृति होगा। तो हम लोग क्या करें,